बात पे लड़ रहे, एक ही बात पे लड़ाई हो गई यशोदा मैया और ठाकुर जी में। मैया मेरो ब्याह करा दे बस, कोई भी बात हो गई घूम फिर के मैया तुम मेरो ब्याह कब करा रही है। मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितना तो बड़ा है गो। बोले क्यों, कुछ दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहे तो अब देख चलनो सीख गो मैं बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन से खा तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं बड़ो ना है गो। अब देख मैं मैया सब स्पष्ट दिखने लगो, मैं बोलूं लगाऊं और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों, पहले मेरे 2 ही दांते अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, कुंवर कन्हैया जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया, मुझे लगा बहू आ गई दीख है, ये तो स्वर्ग ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी तो सबरी रस भूल गए, कितनी जल्दी भगे। मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाग गए। मैया बोली अभी तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आएगा वैसे। किशोरी जी को जैसे ही देखो, अरे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी, तो उतने में पीछे से यशोदा जी निकल करके आई। और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ वो रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या की कैसी कैसी मृगनैनी है, या की मुस्कान कितनी सुंदर, या की चाल कितनी सुंदर, या का रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। सीधी बोली डाली ने कितकुआ। किशोरी जी पास गए, लेकिन मैं तुमको हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगा लो। जैसे ही किशोरी जी को हृदय से लगाए हो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात होने लगो। ऐसी ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में हम पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो। कौन की लाली है, कौन की छोरी आई है। किशोरी जी बोले वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। अच्छा लाली तेरो गांव कौन सा है। मैया इनको गांव बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है। मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूँ मैं, तू क्या बोल रहा है। ना मैया मुझसे पता ही हमारे बता रहा हूँ मैं। तो कहाँ मिल गई जी, कहाँ से ढूंढ के लाए हो ये। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमको कहाँ मिली। कल मैं जमुना जी खेलवे गए हो। बोले अच्छा, और माँ खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो, तू तो रोज जाए खेलवे फिर कैसे भूल गो। मैया मैं तेरा छोटा सा लाला ना हूं, मैं छोटा सा ही तुम भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गए तो फिर कब है। बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो अरे मेरी यशोदा मैया कहाँ गई, मेरो नंद भवन कहाँ गए हो, मेरे नंद बाबा कहाँ गए। तभी मैया जी आई सामने थे, या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है, तो यही मेरो हाथ पकड़ के छोड़ के गई कल मैं यहाँ पे। मैया बेचारे अनाथ को बातें माता पिता से मिलावे वाले को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है? कल मैं अनाथ है कि हो तो कल कोई जोगी बाबा आके मुझे थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना। कायदे तो मैया तू को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। और मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो तो। और वाकू तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है चीनहत, ऐसे वाकू पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है। या हमारी मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूँ। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी मैया मैं तो खो गया हूँ, जो मेरे हाथ पकड़ के लिए आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे, मैं इनको परिचय बता रहा हूँ। और मैया जी तो उनकी लाली है ऐसी है, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दी। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए, यशोदा जी के पास आई हैं। अब देखो किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बाहर हैं। अच्छा ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे पता, पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खम्भ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केस संवार रही है, ठाकुर जी कह रहे मैया कानन के पास रह निकले ले, यहाँ तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रो कि ना भाज रो। सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूंथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूंथ रही हैं। बढ़िया मांग निकाल करके केशन के बढ़िया गूंथ करके सुंदर बेणी गूंथ दी यशोदा मैया ने। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है, ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य, मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं पर उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसे किशोरी जी का रूप लग रहा है। किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रही हैं और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूंथे, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही है। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में तो महंगे महंगे लेके यार मैया जी बारो धरा दे, बारो बढ़िया लगेगो। यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, हाथ टेक करके मुख धर के और लाल जी देख रहे हैं।
और यशोदा मैया के वह श्रृंगार को दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव। अब किशोरी सोच रही में मिलवे तो आई कान कुमरते, या तो हमारी मैया ने उठा लिया, वहां सब मेरी बात निहार रहे होंगे बरसाने में। किशोरी जी थोड़ी सी अकुलाई सी है गई, तो यशोदा मैया बोली कहाँ गए हो? बोले मैं मैया पास जाऊंगी, मेरे बाबा बात निहार रहे होंगे। बोले अच्छा रुक, अभी तो भेजूं। अंदर से यशोदा मैया लाई महाराज, आंखन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, सुंदर चुनरी उड़ाई, पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहनाई, हाथन में कड़ूला पहना दिए और नई पोशाक पहना दी। किशोरी जी को श्रृंगार कर दियो, यहाँ लाल छोटी छोटी ऐसी बिंदी बना करके पूरे मुखमंडल को श्रृंगार कर दियो, होटल में लालिमा लगा दी, खूब सारे गहना पहना करके, खूब सारे वस्त्राभूषण के मानो गोद भराई कर दे। बोले बन गई बहू। मैया ने फूल बतासे खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें और आइए इतनी दूर से बरसाने ते आई लाली, अब चली जा। लेकिन किशोरी जी गई। अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे। अरे लाला तेरे ब्याह की बात चलाए दूं, कैसी भोरी सी कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरे ब्याह कराए दूं। ठाकुर जी तुम्हारा शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। मैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। मैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाली गबाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़े वे को सुंदर घोड़ी। मैया अब तू मेरे ब्याह कराए दे बस। अब यहाँ बरसाने में सब खोज रहे हैं हमारी लाली कहाँ है, हमारी लाडली कहाँ है। इतने में ही देखो नेक सी लाली और इतनो सारो सामान भर के गोदी में लेके आ रही है। पैरन की पाजेब बज रही हैं, हाथन के कड़ूला बज रहे हैं, आंखन में बड़ो बड़ो काजर लगो है, ऐसा सुंदर श्रृंगार। जैसे ही कीर्ति मैया ने किशोरी जी को देखो, दौड़ करके गई, गोद में उठायो, बिठा करके बोली ये कौन ने किया तेरा श्रृंगार, और ये पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहना दे, ये सब कौन ने कियो, कहाँ गई तू? किशोरी जी बोली मैं कान कुंवर ते मिलवे गई नंदगांव, वहां बाकी मैया ने मेरा श्रृंगार किया। इतने में सब गोपी बोली मैया ये श्रृंगार ना है, बोले तो गोद भर गई है लाली की, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। कीर्ति मैया बोली मुंह कछू करना आ जाए, लेकिन वाह कारिया ते तो या को ब्याह ना कराऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। अगर आपको कान्हा जी की ये सुंदर लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री श्याम।